हेलो एवरीवन। चलिए आज की मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। ये स्क्रीन पे आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं। बैंक निफ्टी को ट्रेड किया था मैंने आज और 55 रुपीज़ का समथिंग लॉस है आज। ये आपको मेरी ऑर्डर बुक दिखाई दे रही होगी। 14:29 मतलब 2:30 बजे के आसपास मैंने एक ट्रेड लिया था, क्योंकि दिन भर मुझे आज कोई ट्रेड वैसा दिख नहीं रहा था मार्केट में। मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है, मैंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मेरा कोई सेटअप बन नहीं रहा था इसमें। तो इसलिए ये एक छोटा सा ट्रेड था। वैसे मेरा स्टॉप लॉस भी आप देख रहे हैं 256.6 पे मैंने सेल किया था और 280 का मेरा स्टॉप लॉस था, छोटा सा स्टॉप लॉस था। सिंगल लॉट में ट्रेड किया था और कहीं भी मार्केट मूव नहीं किया तो मैंने इसको फिर लास्ट में स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैं चलिए आज की एनालिसिस आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने ट्रेड करना ठीक क्यों नहीं समझा। और इस तरह आप भी, अगर जिस दिन आप श्योर नहीं हो, आप ट्रेड अवॉइड करिए, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करिए। आप देख रहे हैं मार्केट आज एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप होने के बाद ये लेवल के ऊपर ही डायरेक्ट मार्केट खुल गया था। ये आपका 46,680 मतलब 46,700 के ऊपर ही मार्केट खुल गया था। तो यहाँ पे जो लोग भी सेल करके बैठे हुए थे उनका तो स्टॉप लॉस वैसे ही चला गया होगा, वो लोग एग्जिट हो गए होंगे। बट एग्जिट होने के बाद जिस हिसाब से मार्केट मूव करना चाहिए था ऊपर की साइड, वो मूवमेंट नहीं दिखी। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है मार्केट का ये लेवल का 47,200 के आसपास, बट मार्केट जो है वो बस 47,000 के आसपास से यहाँ वापस रिवर्स होके अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गया, जो कि मैं हमेशा कुछ दिनों से बता रहा हूँ अपने वीडियोस में कि मार्केट जहाँ से चलता है वापस वहीं आ जाता है। इसलिए आप भी छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना अभी ठीक रहेगा। मार्केट ओपन हुआ और ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर हाई तो ये बना रहा है, लेकिन जिस तरह से ये गैप अप ओपन हुआ इतना बड़ा, वो भी इतने दिनों से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जैसा कि मैं वीडियोज़ में भी बता रहा था, और निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। लेकिन जब गैप अप ओपन हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये यहाँ से थोड़ा नीचे आके वापस से इस तरह से रिकवर करके ऊपर जाता, तब मैं इस लेवल के आसपास एक ट्रेड ले लेता। लेकिन गैप अप होने के बाद वो भी एक डाउन ट्रेंड में मार्केट इस तरह से ऊपर जब जा रहा था, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। मैं वेट कर रहा था मार्केट में एक रिट्रेसमेंट का, और जब रिट्रेसमेंट आया तब तक मार्केट अच्छे खासे पॉइंट्स मूव कर चुका था। 46,700 से लेकर 47,000 देखा जाए तो ये 300 पॉइंट्स का मूवमेंट है। और 300 पॉइंट्स का मूवमेंट जब आया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट यहाँ से, मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे ये लोअर लो बना तो रहा है, लेकिन यहाँ अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था कि अगर ये वापस से अपसाइड ब्रेक कर देता, अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया। तो देखिए, डब्ल्यू पैटर्न जो बनता है वो इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये जो इसने लोअर लो बना दिया, इसने मुझे डाउट में डाल दिया कि नहीं, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गया। मार्केट नीचे आने के बाद फिर कंसोलिडेशन में फंस गया और यहाँ पे भी कोई वैसा पैटर्न नहीं बना जिसको कि हम ट्रेड कर सकते हैं। ये भी हाई भी ब्रेक नहीं हुआ और उसके बाद इस जगह पे कभी 1429 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और उसके बाद मार्केट यूं ही साइडवेज रह गया और मैंने 47,000 की कॉल को शॉर्ट किया था, बट मार्केट कहीं मूव नहीं किया और ऑलमोस्ट वहीं पे मैंने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो इस तरह से लॉजिक ये था आज का कि जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो आप देखिए सारे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, यानी कि सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा। अगर सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा तो मार्केट को ऊपर की साइड जाना चाहिए था, और ऊपर की साइड जाना चाहिए था तो यहाँ पे जिस तरह की मूव आनी थी वो मूव यहाँ पे मिली नहीं, मूव नहीं मिली। और डाउन साइड में हमने ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मार्केट जो है वो इस लेवल के ऊपर चल रहा था। अब एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मार्केट अगर यहाँ आने के बाद एक टाइम में जब इस लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रहा था, तब मैं कुछ इस तरह की फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे अगर मार्केट इस तरह से कोई फॉर्मेशन बनाएगा तो इस लेवल के ब्रेक होने पे मैं यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर देता। लेकिन मार्केट ने वो भी नहीं किया, तो इसलिए आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। कल की बात अगर करें तो ये देखिए, ये एक स्विंग है जो कि 46,800 के आसपास है, और ये हो गया आपका दूसरा स्विंग, ये हो गया 46,650 के आसपास। तो ये दोनों हमें स्विंग मिल गए कल के लिए। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और जिस साइड भी जाता है उस साइड हम ट्रेड ले लेंगे। गैप अप भी होगा तो हो सकता है मार्केट इस तरह से एक ऐसे करके ऊपर की साइड निकल जाए तो हम बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे, क्योंकि गैप अप में आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का एक डर रहता है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो मार्केट अच्छा खासा नीचे की ओर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आज भी यही केस था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था। और अगर निफ्टी का चार्ट एक बार देखें तो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। आप देखिए यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस गया, लेकिन यहाँ पे मैं वेट कर रहा था अगर ये मार्केट
मैं पिछले वीडियो में भी बता रहा था कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में शायद चला जा चुका है और आज अचानक से गैप अप होने के बाद ये एक सरप्राइज़ था मेरे लिए भी। अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे आके फिर कंसोलिडेट करके या डब्ल्यू बना के यहाँ से निकलता तो मैं इसको बाय कर सकता था। ये गैप जो था यहाँ पे, इस गैप के कारण ही मैंने आज निफ्टी को भी ट्रेड नहीं किया। और उसके बाद आप देखिए ऊपर जाने के बाद ये एम पैटर्न तो बनाया, लेकिन ये मार्केट एक तरह से बुलिश सिनेरियो में दिख रहा था मुझे, इसलिए मैंने ये सेल की ट्रेड भी लेना अवॉइड किया। तो इस तरह से आज लास्ट में मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज होकर क्लोज दे दिया है। और निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, तो वो सिंपल लॉजिक आप लगाइए। यहाँ पे दोनों साइड आप यहाँ पे 22,040 और ये लेवल है आपका 21,980 के आसपास का। तो इस लेवल, इन दोनों लेवल्स के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो जिस साइड भी जाता है मार्केट उस साइड आप ट्रेड ले सकते हैं। या फिर गैप अप और गैप डाउन होता है, देखिए सेलिंग तो फास्ट होती है मार्केट में, ये आप भी अब तक जान गए होंगे। तो अगर गैप डाउन होता है मार्केट तो आप सिंपल एक ग्रीन कैंडल का वेट करके इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और जब अगर गैप अप होता है तो हम वेट करते हैं कि यहाँ पे आके कहीं डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि बाइंग इतना फास्ट नहीं होता जितना फास्ट सेलिंग होता है। सेलिंग में बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंट्री करने का मौका भी ना मिलेगा। अगर मार्केट को अप साइड जाना होगा तो आप देखेंगे कि ये गैप अप खुल जाएगा, और गैप अप खुल जाएगा तो प्रॉफिट उन्हीं लोग को मिल पाएगा जो ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं, तो इंट्राडे में मुझे वैसे पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल पोजीशन भी कैरी करना काफ़ी रिस्की हो गया है। मार्केट डाउन ट्रेंड में होते हुए भी एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है और जो भी प्रॉफिट आपको पिछले दिन दिख रहा होगा वो सारा वाइप आउट हो सकता है। तो इस तरह से आप पोजीशन कैरी अगर करते हैं तो उसको हेज करके रखें। और मार्केट में अभी काफ़ी कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। मार्केट का ये फेज़ है, अभी हमेशा मार्केट इस तरह से नहीं चलेगा। तो ये कन्फ्यूजन वाला फेज़ है अभी, तो इसको अभी गुजर जाने देते हैं। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस अपना फिक्स रखिए, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करिए। तो ये थी मेरी आज की एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।